क्या आपको सुबह उठने में परेशानी होती है? चलिए, आप सुबह उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं? क्या जिंदगी में आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही जितनी आपने चाही थी? दोस्तों, आज की बुक समरी में आपको इन्हीं सवालों का उत्तर पता चलेगा। अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जल्दी उठने लगेंगे। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि दिन की शुरुआत करनी कैसे है, जिससे आपका सारा दिन प्रोएक्टिव रहेगा और खुशी के साथ बीतेगा। आप ये भी जानेंगे कि कैसे सुबह जल्दी उठकर आप जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। नंबर 1, 95% रियलिटी चेक। लेखक के अनुसार दुनिया के 95% लोग छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं, उनके साथ जीना सीख जाते हैं। लेकिन 5% लोग उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। वो बड़े गोल रखते हैं और उन्हें पाने के लिए तब तक जुटे रहते हैं जब तक उन्हें हासिल ना कर ले। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 95% वाली या 5% वाली? अगर पहली वाली में आते हैं तो जाग जाइए और 5% वाली में आ जाइए, तभी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, बचपन में हम सभी राजा बनने के सपने देखते हैं। टीनेजर्स अक्सर महंगी गाड़ियों के सपने देखते हैं या फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहते हैं। लेकिन वक्त के साथ हम हालात से समझौता कर लेते हैं। जब जिंदगी की ठोकर लगती है तो हम सपने देखना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर नीचे दिए गए इन 3 स्टेप्स को आप समझ लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप फिर से अपनी सोच बदल पाएंगे, फिर से बड़े सपने देख पाएंगे और यकीन मानिए उन्हें पूरा भी कर पाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स इस प्रकार से हैं। पहला, अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ 95%। सबसे पहले यह समझिए कि 95% लोग छोटी चीजों से खुश क्यों हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है वो हार से डर जाते हैं, वो हारना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया, तो फिर वो आदमी भूल कर भी दोबारा उसे शुरू नहीं करेगा और मन में ये बात बिठा लेगा कि बिजनेस अमीर लोगों के लिए होता है, मैं ये नहीं कर सकता। इसके बाद वो सारी उम्र कोई छोटी मोटी जॉब करता रहेगा और जिंदगी काट देगा। ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को फिल्मों या म्यूजिक आदि में भेजने की बात ही नहीं करते हैं, सोचना भी नहीं चाहते हैं। बस वो कहते हैं कि बेटा तू किसी भी तरह से डॉक्टर या इंजीनियर बनके एक नौकरी कर ले, जिंदगी सफल है। क्योंकि वो डरते हैं कि अगर उनके बच्चे असफल हो गए तो क्या होगा। इसीलिए वो उन्हें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन दोस्तों, बिना रिस्क लिए कभी भी बड़ा मौका नहीं मिलता है, कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। कुछ बड़ा करना है तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। इसीलिए आप कभी हारने से मत डरिए। थॉमस एडिसन ने 10,000 असफल प्रयोग किए थे, तब जाकर एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए थे। आप क्या 10 या 12 बार हार भी नहीं सकते अपनी जिंदगी में? हार के प्रति आप अपनी सोच बदलिए। हार सिर्फ एक सबक होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे डरे नहीं। जब आप ऐसी सोच बना लेंगे कि मैं हारने से नहीं डरता, तो आप अपने आप ही 5% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। नंबर 2, व्हाट मेक्स यू एवरेज। इसके बाद आप ये देखिए कि आप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एवरेज बनाती हैं। उन्हीं की वजह से आप 95% वाली भीड़ में खड़े रहते हो। कहीं आपकी सोच ऐसी तो नहीं है? नंबर 1, आप बड़ा सोचने से ही घबरा जाते हो। जैसे आप ये सोच ही नहीं पाते कि आपकी भी कंपनी हो सकती है। नंबर 2, आप बहुत छोटे गोल्स बनाते हो, जैसे कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए बस। नंबर 3, आप जिम्मेदारी से भागते हो, जैसे आपको कोई काम दिया जाए तो आप आलस आदि की वजह से उसे पूरा ही नहीं करते हो। नंबर 4, आप कभी भी नया नॉलेज ही ग्रहण नहीं करते, जैसे आपने कभी कोई सेल्फ हेल्प की बुक ही नहीं पढ़ी हो। नंबर 5, आप गलतियों से कुछ भी नहीं सीखते हो, जैसे कि हर बार बेकार चीज को दोहराते रहते हो। नंबर 6, बड़ा सोचने को आप मजाक में उड़ा देते हो, जैसे किसी ने स्टार्टअप की बात बोली तो आपने मजाक बना के टाल दिया, सीरियस होकर सुना ही नहीं। अगर आप में ऊपर वाली कोई भी आदत है ना, तो आप हमेशा से 95% लोगों की कैटेगरी में ही रहोगे, यकीन मानो, और लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों, ऊपर दिए गए बिहेवियर को बदलना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट बदल डालिए, उसे नेगेटिव से पॉजिटिव करिए। आप आसानी से 5% सक्सेस ओरिएंटेड लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। बहुत आसान है बदलना, इतना कठिन भी नहीं है। नंबर 3, गो विथ फ्लो। दोस्तों, अगर आपको 95% वालों की कैटेगरी को छोड़ना है तो वक्त के साथ चलिए, पास्ट में जीना बंद कर दो। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो गरीबी में पले हैं, अब गरीबी में रहना ही हमारा नसीब है, नसीब में ही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुनना, ये जो बाटा कंपनी है ना, उसके मालिक पहले मोची हुआ करते थे। या कुछ स्टूडेंट्स अगर सोचते हैं कि हमारे तो मार्क्स ही नहीं आते थे, अब हम कैसे सफल हो सकते हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी पहले एक मामूली से क्लर्क हुआ करते थे, उनके भी कोई अच्छे खासे मार्क्स नहीं थे।
बहुत से नेता और मंत्री भी अनपढ़ ही होते हैं, लेकिन लोगों को एक नई दिशा और एक नई सोच दिखाने में काबिल होते हैं। तो पहले तो ये सोचना बंद कर दें कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, ये सोचें कि आगे क्या हो सकता है। कितने सारे लोग यूट्यूब से ही स्टार बन चुके हैं। कुछ लोग तो सिर्फ खाना बना के ही वीडियोस बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं और बहुत सफल हैं अपनी जिंदगी में। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़िए और आगे क्या करना है ये सोचिए। तो इन 3 स्टेप से ही आप 5% वाले लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि बड़ा सोचते हैं। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचें, क्योंकि सब कुछ बड़ा पाने की सोच से ही शुरू होता है, बाकी बातें बाद में आती हैं। नंबर 2, व्हाई यू शुड गेट अप अर्ली। सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। दोस्तों, आपने 5% वाली कैटेगरी में आना तो सीख लिया है, लेकिन अब आगे करना क्या है ये भी एक बड़ा सवाल है। तो लेखक ने बताया कि सफल बनने के लिए आपको हर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसके लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। और आजकल की मॉडर्न लाइफ में लोगों की लाइफस्टाइल ना बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो गई है। सब लोग देर रात तक जाते हैं, खाना भी देर रात से खाते हैं, कभी टीवी देखते रहते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इससे वो लेट सोते हैं और फिर सुबह ऑफिस के लिए उठना पड़ता है। इससे आपको क्वालिटी नींद नहीं आ पाती है और आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे धीरे धीरे आपकी उम्र भी कम हो जाती है। इसीलिए जल्दी सो जाइए, गहरी नींद लीजिए और सुबह जल्दी उठ जाइए। नंबर 3, स्नूज प्रूफ स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत है और सुबह उठने में परेशानी होती है, तो इसमें लेखक ने सुबह जल्दी उठने की 5 स्ट्रैटेजीज बताई हुई हैं। इन्हें आजमाइए और आप आसानी से सुबह जल्दी उठ पाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 1, प्लान द नेक्स्ट डे। रात को सोने से पहले ही अगले दिन की प्लानिंग कर लें कि कल क्या करना है, या पेपर पर आप लिख सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, अलार्म क्लॉक। घड़ी में सुबह उठने का अलार्म लगा लीजिए ना, बहुत सिंपल है, और घड़ी को अपनी पहुंच से दूर रख दीजिए। जब सुबह अलार्म बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़ेगा तो आपकी नींद भी आपसे दूर भाग जाएगी। लेकिन क्लॉक को आप अपने पास ना रखें, इससे आप फिर से सो जाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3, ब्रश योर टीथ। सुबह उठते ही आप ब्रश कर लीजिए, इससे आप बहुत ही तरोताजा महसूस करेंगे और रही सही नींद भी भाग जाएगी। चेहरे पर पानी पड़ेगा तो सारी नींद एक बार में गायब हो जाएगी। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ड्रिंक वाटर। इसके बाद एक गिलास पानी पीजिए और इससे आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। रात भर हमारी बॉडी से पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए ये तरीका भी बहुत कारगर है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, एक्सरसाइज। इसके बाद बाथरूम में जाकर नहा लीजिए और एक्सरसाइज के कपड़े पहनिए, फिर एक्सरसाइज करिए। बेशक 5 मिनट ही करें, घबराइए नहीं कि मुझे 1 घंटा करना है, 1 घंटा मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, जितना समय है उतना करिए, लेकिन करिए जरूर। और सारी जिंदगी के लिए ये रूल बनाइए कि एक्सरसाइज करनी है। हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हल्की फुल्की करिए, या जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, स्किपिंग करिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बस करिए। नंबर 4, शेवर्स। दोस्तों, अब तक आपने सुबह जल्दी उठना तो सीख लिया और कैसे फ्रेश और एक्टिव होना है ये भी सीख लिया है। लेकिन अब आपको सबसे जरूरी चीज करनी है। अभी तो आपने बॉडी को एक्टिव किया है, लेकिन इसके बाद आपको अपने माइंड को एक्टिवेट करना है। उसी से आपकी जिंदगी बदलेगी। तो माइंड एक्टिवेशन के लिए ऑथर ने एक सरल फॉर्मूला दिया हुआ है, जो है सेवर्स। इसका फुल फॉर्म होता है S फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशंस, V फॉर विजुअलाइज, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग, S फॉर स्क्राइब। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट आदतें जो आप मॉर्निंग में करें। इन्हें आसानी से सेवर्स के नाम से आप याद रख सकते हैं। ये नाम सही भी है, अच्छा लग रहा है ना सुनने में, है ना? क्योंकि ये मेथड आपको लाइफ में हमेशा सेव करेगा। नंबर 5, 6 मिनट मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ऑथर ने एक 6 मिनट की रूटीन भी दी हुई है, जिसे आप 6 मिनट करिए और आप फुल डे के लिए एक्टिव हो जाएंगे। यस, तो आइए देखते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। फर्स्ट मिनट, जब आप उठने वाले हो ना, तब आप अपने दिमाग में ये विजुलाइज कीजिए। खुद को एक्सरसाइज करते हुए देखिए, खुद को खुशी से जंप करते हुए देखिए, फूलों से खेलते हुए देखिए। ऐसे दृश्य देखिए जो आपको ताजगी और स्फूर्ति से भर दें। इससे आप एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे। यस। सेकंड मिनट, अब आप उठकर बैठ जाएं और 1 मिनट तक पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, जैसे पावर, एनर्जी, सक्सेस, हैप्पीनेस, वेल्थ, ताजगी, स्फूर्ति आदि। 1 मिनट तक इन वर्ड्स को बोलते रहें। शब्दों में यकीन मानिए अपार शक्ति होती है, और जैसे जैसे आप इन शब्दों को बोलेंगे आप खुद अपने में पावर और एनर्जी महसूस करेंगे। थर्ड मिनट, तीसरे मिनट में जो आपका लाइफ में गोल है उसकी कल्पना कीजिए और खुद को उसे अचीव करते हुए देखिए। जैसे किसी चैंपियनशिप को जीतने का लक्ष्य है तो खुद को मेडल पहनते हुए देखिए। लोगों को आपके लिए तालियां बजाते हुए कल्पना कीजिए। फोर्थ मिनट,
चौथे मिनट में अपने गोल को एक कागज पर लिखिए, फिर चाहे वो लाइफ का गोल हो या उस दिन का गोल हो, उसे लिख लीजिए, या कोई शॉर्ट टर्म ही गोल क्यों ना हो, लिखिए और देखिएगा कि आप गोल पाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। फिफ्थ मिनट, पांचवा मिनट पढ़ने के लिए। इस ब्लॉग में कोई भी मोटिवेशन वाली किताब की समरी पर क्लिक करिए और उसे पढ़िए। सिक्स मिनट, लास्ट मिनट में आप एक्सरसाइज कर लीजिए, पुशअप करिए, सिटअप्स करिए, कुछ भी करिए, कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से ही 6 मिनट में ही आप अपने दिल, दिमाग और शरीर को दिन भर के लिए रिचार्ज कर लेंगे। वैसे तो ये मॉर्निंग रूटीन है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इसे आप दिन के किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप उदास या बोर फील करें, ये 6 मिनट की तकनीक का आप इस्तेमाल करें और आप फिर से एनर्जी और ताजगी से भर जाएंगे। नंबर 6, 3 स्टेज ऑफ मिरेकल मॉर्निंग। दोस्तों, आप कल से ही मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन को शुरू कर दीजिए। जब आप शुरू करेंगे तो ये बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। हो सकता है कि आपको लेट सोने की आदत लग गई हो और सुबह उठने में परेशानी होती हो। ऐसे में इस नई आदत को बनाना इतना आसान नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज, इनटॉलरेबल, डे 1 to डे 10। दोस्तों, शुरू के 10 दिन आपके लिए असहनीय होंगे क्योंकि बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटेंगी। आपका मन जल्दी उठने का नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि थोड़ा सा और सो लें तो कितना अच्छा होगा, लेकिन आपको अपनी विल पावर को मजबूत करना होगा। खुद से कहे कि मैं ये कर सकता हूं। अगर मुझे अपने गोल को पाना है तो मुझे ये करना ही होगा। इसीलिए 10 दिन तक आपको जबरदस्ती भी उठना पड़े तो उठिए। सेकंड स्टेज, अनकंफर्टेबल, डे 11 to डे 20। सुबह जल्दी उठने की ये आपकी दूसरी स्टेज होगी और ये भी लगभग 10 दिन तक चलेगी। ये पहली स्टेज के कंपैरिजन में कम मुश्किल होगी। अभी भी जल्दी उठना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस स्टेज में धीरे धीरे आपको आदत पड़ती जाएगी और आपको अच्छा भी लगने लगेगा। थर्ड स्टेज, अनस्टॉपेबल, डे 21 to 30। दूसरी स्टेज को कंप्लीट करके आप तीसरी स्टेज में पहुंचते हो। दोस्तों, अगर आपने पहले 20 दिन पूरे कर लिए हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका पूरा शरीर और लाइफ ही बदल जाएगी। यस, आपको सुबह जल्दी उठने के चमत्कार नजर आने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपकी सारी थकान, स्ट्रेस, एंजाइटी आदि सब भाग जाएगी। इसकी बजाय आपको नई ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होगा। आपको उचित मोटिवेशन भी मिलेगी और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से आपको अपनी लाइफ और अपने गोल्स पर काम करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और मिरेकल मॉर्निंग की यही रूटीन आगे चलकर आपको सफल बना देगी। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, बताइए आप में से कौन कौन सुबह उठता है और कितने बजे उठता है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।